बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है खुदा के फ़ज़ल से आप सब लोग ठीक होंगे और स्मोक के मुज़र असरात से महफूज होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं, छुट्टियों में एक बार फिर इजाफ़ा कर दिया गया है। इसलिए ज़रूरी है कि आप सब लोगों को सिलेबस का पता हो, क्योंकि इस बार ज़्यादातर तैयारी आपको घर पे करना होगी। तो आप घर में फ़ारग ना बैठें, मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस सिलेबस के मुताबिक आपने सेकंड टर्म की तैयारी जारी रखनी है। ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं, ये क्लास 3 से लेके क्लास 8 तक का सिलेबस है। आप अपनी क्लास का सिलेबस यहाँ से नोट कर लें। ये मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ, चूँकि ये बारीक लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको बोलकर सुनाता हूँ ताकि आप सब लोग इसको नोट कर लें। ये क्लास 3 से क्लास 8 तक का सिलेबस है जो कि सेकंड टर्म के लिए है और स्कूल बेस्ड असेसमेंट इसके मुताबिक ही हुआ करती हैं। अनकरीब इंशाल्लाह स्कूल बेस्ड असेसमेंट का जो पेपर का पैटर्न होगा वो भी आपसे शेयर किया जाएगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप इस चैनल से जुड़े रहें और तमाम मालूमात आप तक पहुंचती रहें। तो आइए देखते हैं क्लास वाइज सिलेबस, कौन सी क्लास और कौन सा सब्जेक्ट आपने इस टर्म में कितना तैयार करना है। तो क्लास 3 इंग्लिश का जो सिलेबस है वो आपने तैयार करना है, यूनिट 3 to 7 और रिव्यू 1। ये इंग्लिश की बुक जो है उसका पेज नंबर 20 से लेके 74 तक। क्लास 4 यूनिट नंबर 5 to यूनिट नंबर 9 और रिव्यू 2 इसमें शामिल है। पेज अगर आप देखना चाहें तो पेज नंबर 45 से 90 तक। क्लास 5 वाले बच्चे नोट कर लें कि क्लास 5 का सिलेबस इंग्लिश का होगा यूनिट नंबर 5 to 9 और पेज होगा इंग्लिश का 45 to 93। और क्लास 6 यूनिट नंबर 7 to 9 एंड रिव्यू 2 इंग्लिश का सिलेबस होगा। ये आप ऊपर से देखते हैं, यहाँ से ये सब्जेक्ट है और यहाँ पे नीचे से साइड पे आप देखें तो यहाँ पे आपकी क्लास है। ठीक है, 6 वाले बच्चे यहाँ से देखेंगे ये इंग्लिश सब्जेक्ट और यहाँ से उनकी ये क्लास है। ठीक है, इस तरह 7 वाले बच्चे जो होंगे वो यहाँ से देखेंगे यूनिट नंबर 7 to 9 एंड रिव्यू 2 and 3। ये इंग्लिश का सिलेबस है और पेज नंबर आप देखना चाहेंगे तो 59 to 91 पेज तक, 59 to 91। और क्लास 8 के स्टूडेंट्स नोट कर लें कि उनका इंग्लिश का सिलेबस सेकंड टर्म के लिए यूनिट नंबर 7 to 9 है और रिव्यू 2 भी इसमें शामिल है। और इसी तरह मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो इस तरह से होगा, मैंने थोड़ा इसको जूम इन कर लिया है। मैथमेटिक्स स्कूल बेस्ड असेसमेंट सेकंड टर्म के लिए जो सिलेबस मुकर्रर किया गया है वो क्लास 3 का यूनिट नंबर 4 to 5 और क्लास 4 का यूनिट नंबर 4 to 5 और क्लास 5 का यूनिट नंबर 6 to 7 और क्लास 6 का डोमेन 2 to 4, क्लास 7 डोमेन 2 to 3 और क्लास 8 डोमेन 2 to 3। और इनके पेजेस भी सामने लिखे हुए हैं, आप पेजेस भी आपने नोट कर लेने हैं कि कौन से पेज का सिलेबस आपने कहाँ तक करना है, ये आपने नोट कर लेना है। जैसा कि क्लास 7 का सिलेबस होगा पेज नंबर 94 से मैथ की बुक का 140 तक। ये देखें ऊपर सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है और नीचे से यहाँ से आपने क्लास लेनी है और यहाँ से आपने सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, और इसी तरह क्लास 3 में जब हम इस लाइन में आएंगे तो उर्दू का सिलेबस होगा चैप्टर नंबर 10 to 17, यानी कहानी नंबर या सबक नंबर 10 तो 10 से लेकर 17 तक। और क्लास 4 का सबक नंबर 11 से लेकर 18 तक, क्लास 5 सबक नंबर 10 से लेकर 18 तक। और क्लास 6 वाले नोट कर लें कि उनका जो उर्दू का सिलेबस है वो 9 सबक नंबर 9 से लेकर सबक नंबर 16 तक होगा। और 7 पेजेस भी लिखे हुए हैं, ये भी आप नोट कर लें। इनकी सारी जो मशक़ें हैं वो भी आपने तैयार करनी है और उनमें जो ग्रामर है वो सब कुछ आप तैयार करेंगे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि सब क्लासेस का सिलेबस मैं कवर करवाऊँ और मैं वीडियो इसी चैनल पर अपलोड करता रहूँ। तमाम क्लासेस के लिए आपकी रहनुमाई के लिए आपने लिख देना, अपनी क्लास लिखनी है और अपना टॉपिक लिख देना है कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए, तो वो मैं आपकी वीडियो दूसरों से पहले लगा दूँगा। ठीक है, तो क्लास 7 वाले बच्चे नोट कर लें कि चैप्टर नंबर 8 to 15
सबक उर्दू का जो है सबक नंबर 8 से 15 तक, और क्लास 8 वाले सबक 9 से लेके सबक 17 तक तैयार करेंगे सेकंड टर्म असेसमेंट के लिए, जो कि अनकरीब आने वाली है। इसके लिए डेट शीट जो ही आती है मैं सबसे पहले इसी चैनल पर उसको अपलोड करूँगा, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वेट करना है कि कब हम ये वीडियो अपलोड करें। वीडियो में भी आपको शेयर करूँगा और आपको इसका लिंक भी दूंगा कि ताकि आप डेट शीट डाउनलोड भी कर सकें। ठीक है। अब इसी तरह साइंस का जो है यहाँ पे सिलेबस वो ये है कि सबसे पहले क्लास 3, क्योंकि स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्लास 3 से लेके क्लास 8 तक होती हैं, तो क्लास 3 का साइंस का सिलेबस होगा 4 to 8 चैप्टर। ठीक है। और यूनिट नंबर 3 से लेके 6 तक क्लास 4, और क्लास 5 3 to 6, और क्लास 6 5 to 9, और क्लास 7 5 to 9, और क्लास 8 7 to 10 चैप्टर जो है वो तैयार करेंगे। ये पेजेस नंबर लिखे हुए हैं, ये 8 क्लास के लिए, ये 7 क्लास के लिए, ये 6 क्लास के लिए, ये 5th के लिए, ये 4th के लिए, और ये 3rd क्लास के लिए। ठीक है। और इसी तरह हम जब लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, चूँकि ये बहुत बड़ी फ़ाइल थी तो इसको जूम इन करना ज़रूरी था। मैं ऊपर से आपको एक बार दिखा दूं कि हम क्या आपको बता रहे हैं। सिलेबस फॉर सेकंड टर्म स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA 2024। ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस्लामियत का जो सिलेबस है वो नोट करना है आपने। क्लास 3 के लिए है ये 3 to 5 चैप्टर, और पेजेस हमने लिखे हुए हैं 28 से लेकर 50 तक। और क्लास 4 के लिए यूनिट नंबर 4 and 5, और पेजेस 46 to 63। और इसी तरह ये वाला क्लास 5 के लिए है, और ये इसी तरह ये 6 क्लास के लिए यूनिट नंबर 4 and 5, और 7 के लिए भी 4 and 5 है, और 8 के लिए भी 4 and 5 यूनिट ही आपने तैयार करनी है। पेजेस नंबर सामने लिखे हुए हैं, और ये इस्लामियत का सिलेबस है। और इसी तरह हिस्ट्री और जियो का, चूँकि 3 क्लास में हिस्ट्री जियो या SST नहीं होती है, 4 क्लास में यूनिट नंबर 3 और 4 होगा, और पेजेस लिखे हुए हैं, आप नोट कर लें। और 5 क्लास के लिए ये 3 और 5 यूनिट हैं। और इसी तरह जब आप 6 क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं तो फिर आपकी हिस्ट्री और जियो अलग-अलग 2 बुक्स होती हैं। तो यहाँ पे जियो देखें, जियो का सिलेबस होगा क्लास 6 के लिए 4 and 5 चैप्टर, और पेज नंबर 46 to 62, और 7 के लिए चैप्टर नंबर 4 to 5, और पेज नंबर 43 to 71, और क्लास 8 के लिए चैप्टर नंबर 3 to 4, और पेज नंबर 31 to 55। ओके। और इसी तरह हिस्ट्री का ये देखें, हिस्ट्री की ये लाइन है, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर ये होगा 6 के लिए 2 to 3, और 7 के लिए 4 and 5, और 8 के लिए 3 and 4, और सामने पेजेस भी लिखे हुए हैं, ये भी आप नोट कर लें। ठीक है। आप अपनी ना रफ़ कॉपी पे इनको नोट कर लिया करें। आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, वो गुम हो जाते हैं, दोबारा आप उसको डिलीट कर देते हैं, या आपके पास मोबाइल नहीं होता तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होता है। तो आप स्क्रीनशॉट ना लें, आप वीडियो रोक कर इनको लिख लिया करें। और इसी तरह कंप्यूटर साइंस क्लास 3 4 5 में नहीं होती है, 6 से कंप्यूटर साइंस शुरू होती है, तो 6 वाले बच्चे नोट कर लें कि कंप्यूटर का सिलेबस जो होगा 4 5 और 6 यूनिट होंगे, इसमें 3 यूनिट 4 5 and 6। 7 का भी यही सिलेबस है 4 5 and 6 यूनिट। और 8 वाले बच्चे नोट कर लें कि 5 6 और 7 यूनिट वो तैयार करेंगे स्कूल बेस्ड असेसमेंट सेकंड टर्म के लिए। तो इस बार आपने तैयारी अच्छी करनी है और पहले से मेहनत ज़्यादा करनी है, क्योंकि इस बार स्कूलों में ज़्यादा छुट्टियां हो रही हैं। पहले सैटरडे की छुट्टी होती थी, जिससे जो पीरियड है वो कम हो गए, और उसके बाद 1 वीक छुट्टी गुजर चुकी है, और फिर 1 वीक छुट्टियां एक्सटेंड हो गई हैं। अल्लाह करे मौसम अच्छा हो जाए और हमसे ये अल्लाह ताला अज़ाब हटा ले। ये स्मोक का एक अज़ाब है, जिससे बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है, बच्चों की सेहत ख़राब हो रही है और तालीमी हर्ज भी हो रहा है। तो हम अल्लाह ताला से रहमत की बारिश की दुआ करते हैं। आप सब लोग आमीन बोलें कि अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश फरमा दे और ये स्मोक के जो बादल हैं ये हट जाएं और मौसम साफ़ हो जाए। नेक्स्ट जो हमारे पास जो सिलेबस है ये इथिक्स का है। इथिक्स होता है गैर मुस्लिम के लिए, जो क्रिश्चियन बच्चे हैं वो ये नोट कर लें। क्लास 3 वाले ये
यूनिट 2 करेंगे, क्लास 4 वाले 2 एंड 3 करेंगे, क्लास 5 वाले यूनिट नंबर 2 तैयार करेंगे, और 6 वाले 2 एंड 3, और 7 वाले यूनिट नंबर 4। 7 वाले के लिए आसानी है, एक ही यूनिट तैयार करेंगे, और 8 वाले 2 यूनिट तैयार करेंगे। ये क्रिश्चियन बच्चों के लिए इनका पेपर भी अलग से होता है। और तर्जमातुल कुरान, जो बच्चे क्रिश्चियन हैं या किसी दूसरे मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं वो तर्जमातुल कुरान नहीं करेंगे, वो ईथिक्स का सिलेबस करेंगे। और मुस्लिम बच्चे जो होंगे वो ईथिक्स वाली ये लाइन वो नोट ना करें, उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है, वो उनका ये पेपर नहीं होगा, ठीक है, वो इसको इग्नोर कर दें। और जो मुसलमान हैं वो TQM यानी तर्जमातुल कुरान मजीद TQM वो ये तैयार करेंगे। 6 क्लास वाले ये चैप्टर नंबर 8 से 14 तक करेंगे, और 7 वाले 8 से लेके 24 तक। ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, आपने घबराना नहीं, बहुत आसान है ये। आप इसको तैयार अच्छे तरीके से किया करें, सवाब भी होता है और साथ आपकी क्लास की तैयारी भी हो जाती है। क्लास नंबर 8 का सिलेबस 11 to 20 है, और तर्जमातुल कुरान मजीद का ये सिलेबस है। 2, 3 और 5 क्लास जो है, सॉरी क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 का ये तर्जमातुल कुरान का पेपर नहीं होता, उनका नाजरे का पेपर होता है। वो कुरान मजीद पढ़ कर सुनाते हैं, इसीलिए उनका पेपर नहीं होता यहाँ पे, इसलिए उसको मेंशन नहीं किया गया। तो हमने आज इस वीडियो में देखा कि सिलेबस है सेकंड टर्म का, जो कि क्लास 3 से लेके क्लास 8 तक है, और तमाम सब्जेक्ट का सिलेबस आपको बता दिया है। आपने इसको नोट कर लेना है। आपने इसके स्क्रीनशॉट नहीं लेना, क्योंकि स्क्रीनशॉट आपसे गुम हो जाता है या आपके पेरेंट्स घर पे नहीं होते हैं तो आप देख नहीं पाते हैं। तो आप अपनी इसको ना नोटबुक पे नोट कर लें, ठीक है। विश यू गुड लक। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। पेपर के पैटर्न भी आपको मिलेंगे और डेट शीट भी इसी चैनल पे सबसे पहले आपको मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।